हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला क्या आप आज क्या ऐसी चर्चाएं करें। ये लोग कौन हैं आपको अच्छी तरीके से पता है। ये आपके घर परिवार रिश्तेदार आस पड़ोसी, ये इन्हीं सारे लोगों के बारे में देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से कि आज ये लोग क्या आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपके कार्य क्षेत्र से भी ये रीडिंग हो सकती है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके एनर्जी को सेंड करिए जिससे कि आपकी रीडिंग हो सके। और क्षमा करें, कल के लिए मैं रीडिंग नहीं कर पाई। और अगर बेहद आवश्यकता आपको हो तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका तहे दिल से शुक्रिया जो लोग ये करते हैं। तो सुपर थैंक्स भी आप दे सकते हैं अपनी दीदी को। तो मैंने बोला कार्ड पहले ही शफल कर लिए तो फटाफट से रीडिंग करूँगी बिना देरी के। तो देखो, अगर मैं बात करूँ आपके बारे में तो आप देखो किसी रानी महारानी से कम तो नज़र आती नहीं हैं। मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए है। अगर मेल देख रहे हैं तो अपने आप को महाराजा की तरह समझ सकते हैं, और लड़की हैं तो किसी राजकुमारी रानी की तरह आप दिख रही हैं। यहाँ पर जो भी हैं उस हिसाब से आप अपने लीजिए एनर्जी। बेहद मजबूत इरादे, सोचने समझने की बेहद अच्छी क्षमता, बातचीत करने का बेहद अच्छा तरीका और हर चीज़ को सीख लेने का नया जज्बा आपके अंदर है। और ये जज्बे से भरे हुए आप हर परिस्थिति को झेलते हुए आगे बढ़ते हुए आपने कुछ ना कुछ तो नया सीखा है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, या तो कुछ नया सीख रहे हैं या सीखने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये सीखना आपका बेहद अच्छा रहेगा आपके लिए। वहीं आप सच पूछो तो लोग ऐसी चर्चा करते हैं, आपके अंदर खूबियाँ देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, तो वहीं आपको कहीं ना कहीं ऐसा किसी रिश्ते में ऐसा फंसा हुआ समझते हैं जैसे डेविल की एनर्जी है। तो ऐसा रिश्ता जिसमें आप बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते से आप बाहर आ जाएं, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी वहीं अटकी है। अगर आपने निर्णय ले लिया है, आप दूर भी हुए हैं, भूलने की बहुत कोशिश की है आपने, लेकिन आपको कुछ ना कुछ बात उनसे जोड़े ही रखती होगी। कोई निगेटिव बात को सोच लेना या कोई पॉजिटिव बात को लेकर सोचते रहना हर वक्त, तो कहीं ना कहीं आप अटके तो हैं। तो लोग ये कहते हैं कि आप ऐसे रिश्ते में बंधे हुए हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमेशा आपको दुख दर्द पहुंचाया जिस इंसान ने, अपनी बातों से, अपने कर्मों से, हर तरीके से आपको जो तोड़ के रख दिया, मैं बोल रही थी तोड़ के रख दिया। और ये झंझोर गया है आपको। जीवन का जो एक हादसा सा रहा, इस इंसान की तरफ से आपको उम्मीद नहीं थी कि ये आपके साथ धोखेबाजी कर देगा या कुछ, फिर भी आप उसके लिए मरते रहे और सोचते रहे। तो यहाँ देख रहे हैं कि लोग जो है आपकी तारीफ़ करते हैं, आपकी टॉकिंग वे की, आपकी बातचीत के तरीके की बहुत तारीफ़ करते हैं। वहीं कुछ लोग हमदर्दी में कहते हैं कि आप ऐसे डेबल पर्सन या पर्सनी के साथ रिलेशन में हैं कि जो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हो सकता है आप छोड़ नहीं पाए हैं, आप समझते हुए भी साथ हों। घर परिवार का कोई मैटर, ऐसा पर्सन या पर्सनी हो आपका लव कोई, यानी कि हस्बैंड वाइफ या लव आपका कोई ऐसा, जिसमें रिलेशन तो बहुत टॉक्सिक मुझे दिख रहा है। आप अपनी तरफ से निभा रहे हैं, वो बात लोग कर रहे हैं। तो आप जिस तरीके से एक सिचुएशन में अटक गए हैं और सोचने समझने की क्षमता खो बैठे हैं, क्षमा करें, सोचने समझने की क्षमता खो बैठे हैं, तो इसकी लोग बात कर रहे हैं। आज बेहद बात हो रही है आपके बारे में कि आपने इतने दुख दर्द उठा लिए जीवन में कि आप अब सोच समझ नहीं पा रहे हैं क्या निर्णय लें। आप ऐसे इंसान से बाहर नहीं आ पा रहे, आप ऐसी सोच से बाहर नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं निगेटिव सोच आपके अंदर चल रही है और वो प्रभावित करती है आपको। हो सकता है कोई शब्द ऐसे आप बोल जाते हों या लोगों को महसूस हो रहा है कि आप नेगेटिविटी से भर रहे हैं। हालांकि आप बहुत अच्छे हैं, दुनिया की समझ रखते हैं। आज के हिसाब से पहनना ओढ़ना, रहन सहन हर तरीके का बढ़िया है। ईश्वर ने आपको बहुत अच्छा बना के भेजा है, तो आपकी खूबसूरती की तारीफ़ हो रही है। वहीं लोग कह रहे हैं आपको इच्छाएँ बहुत है, अनंत इच्छाएँ हैं, आप बहुत कुछ पाना चाहते
चाहते हैं जीवन में, आप चाहते हैं कि आपको ये सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, इस वजह से आप परेशान भी रहते हैं। वही कुछ लोग आपको कठोर नेचर से समझ रहे हैं और बात कर रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है, पर्सन या पर्सनी, इसने अपने बलबूते बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ किया है इसने जीवन में, तो आज ये अपना रुतबा दिखाते हुए नज़र आता है। ये सबके ऊपर रुतबा छांटता है। जो नेगेटिविटी में ले जाते हैं बातें, वो तो यही कहते हैं कि आप सबके ऊपर रुतबा छांटते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अनुसार सारे लोग चलें, आपकी ही बात मानी जाए, आप ही सर्वे सर्वा हैं। तो इस बारे में बात हो रही है। वहीं कुछ लोग जो आपसे प्यार करते हैं वो कहते हैं कि आपने मेहनत से वो सब प्राप्त किया है, तो अगर आज आप ये चाहते हैं कि आप अपने कमाई हुई उस मेहनत में अगर किसी को हिस्सा दे रहे हैं या कोई किसी पे खर्च कर रहे हैं, या तो आप चाहते हैं कि आपसे जुड़े लोग आपकी बात को समझें और बात को माने, तो क्या इसमें गलत है? कोई जीवन भर अगर मेहनत करता है और अपने बच्चों के लिए अगर कुछ अच्छा सोच रहा है तो उसमें उसकी सोच गलत नहीं है, लेकिन लोगों को कुछ भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। अगर छोटा सा भी कोई पॉइंट है तो वो उठा के फालतू बातें करना उनका जैसे कि कर्तव्य ही बन जाता है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत अंदर से टूटे हैं आप, बेहद उदास हैं, निराश हैं, फिर भी दूसरों के सामने हंसना, मुस्कुराना, सबको साथ लेके चलना, उनको अच्छी दिशा में ले जाना। हो सकता है किसी को आप किसी के लिए आप रोशनी का काम करते हो, जैसे किसी को मार्गदर्शन ही हो जाता हो, आपको पता भी नहीं चलता हो, आपकी बातें ऐसी रहती हों जिससे कि लोग बहुत अच्छी रास्ते पे जाना शुरू कर देते हैं, या उनको राहें मिल जाती है, एक तरीके से गाइडेंस मिल जाती है आपके थ्रू। हो सकता है आप अच्छे हीलर हो, अच्छी गाइड कर लेते हो, ईश्वर को बहुत मानने वाले मुझे आप दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से आप कहीं ना कहीं ख़त्म हैं। देखो यहाँ बहुत कुछ आपने सहन किया है और इस तरीके से, इस कदर से आप फंस चुके हैं अपनी बातों में, अपने जीवन के उलझे हुए जाल में, कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि अंदर से आप टूटते और ख़त्म होते जा रहे हैं। हालांकि ऊपर से आपने बहुत मजबूती धारण करी है, या ये कह लीजिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब ये दिखावा छोड़ दीजिए, क्योंकि ये डिवाइन टाइम है और ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि मजबूती सिर्फ दिखाना नहीं है, मुस्कुराते हुए केवल शक्ल नहीं दिखानी, दूसरों को अपने ऊपर कार्य करना है, अपने ऊपर अपने आप को सच में खुश रखना है, सच में मजबूत बनाना है। कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कैसा भी कोई इंसान आपके जीवन में आ जाए, चार बातें अगर आपसे उल्टी बोल भी जाए तो आप पर प्रभाव ना पड़े। प्रभाव ना पड़ने का मतलब क्या है? जब आप दूसरों को अपना सोच लेते हैं, या आप मान सम्मान के लिए सोचते हैं कि ये इंसान मेरा मान करेगा, सम्मान करेगा, वहीं आपका अपमान कोई कर देता है या आपके बारे में उल्टी बातें करने लगते हैं, तब फिर क्या होता है? आपको बुरा लगता है। तो उम्मीद ही क्यों करना? देखो हर एक इंसान की बात होती है, कुछ लोग ही हमारे लिए ऐसा फील करते हैं जो हमारे बहुत अपने होते हैं, जो हमारी पीठ पीछे भी पक्ष करेंगे या हमारे बारे में अच्छी बात करते हैं। कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो आपके मन खराब करने की वजह से ऐसी बातें करते हैं, आप आगे ग्रोथ ना कर पाएँ, आप इन्हीं बातों में उलझी रहें और आगे बढ़ने की सोच ही ना पाएँ। तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा की बातों में पूरा तेरा ही हो जाता है। तो इंसान को अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। लोग क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, वो उनकी मर्जी। अपने मन से डिसीजन लीजिए, नेगेटिविटी को दूर करिए, शांत रहिए। अफर्मेशन बोल सकते हैं शांति के लिए कि मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरे साथ ईश्वर की महान कृपा है। हे ईश्वर, आपका शुक्रिया, जो भी आपने परिस्थितियाँ मुझे दी, विपरीत या अनुकूल जैसी भी परिस्थितियाँ, सब आपके द्वारा बनाई हुई मेरे हित के कारण हो रहा है, तो उसके लिए धन्यवाद। ऐसी अफर्मेशन बोलिए। देखो शुक्राना अदा करना कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। हम इस योग्य भी नहीं थे, हम कुछ लेकर ही नहीं आए थे और बहुत कुछ दिया। तो आपको कोई छोटा सा भी काम कर देता है आपका, या कोई चीज़ दे देता है, तो आप थैंक यू बोलते हैं। तो ईश्वर का तो हम जितना थैंक यू अदा करें उतना कम है। हमें बनाया, हमें खूबसूरत बनाया, हमें इस योग्य बनाया। लोग हमारे बारे में चर्चा करते हैं, हमारी बात करते हैं, या सुनना पसंद करते हैं, या देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। ऐसे अगर हैं
तो आपकी शुक्रिया आपको ईश्वर से करना ही चाहिए। अगर आपके जीवन में दुख आए, दर्द आए, तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी भलाई छुपी थी। आपको सच्चाई दिखाना चाहते थे ईश्वर, और बताना चाहते थे निर्विकार होकर समाज में रहें। प्यार देना है, लेना नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कोई आपसे प्यार कर रहा है तो मना कर दो, नहीं मुझे प्यार मत करो। यानी कि समझना है, अगर कोई सामने वाला हमें प्यार नहीं करता, हमें दुत्कार रहा है, कुछ भी है, तो या तो हम न्यूट्रल हो जाएं, उसको हम देखें ही नहीं, या फिर हम कोशिश करें कि हमारा अच्छा बर्ताव रहे। जहाँ तक हो हम अच्छा बर्ताव करेंगे, बाकी उसकी मर्ज़ी, वो क्या करता है, क्या चाहता है। तो आपको खुश रहना है, आगे बढ़ना है। आपके बारे में हो रही हैं बेहद खूबसूरत चर्चाएं, यही कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, टॉकीटेबल स्त्री या पुरुष है, खूब सारी बातें करना आपको पसंद है। कुछ बातों को आप अपने अंदर दबा कर रह जाते हैं, और ये बातें इसीलिए आप करते हैं कि लोग आपसे जुड़े, प्यार करें, और लोग जुड़ते भी हैं। आपका जो टॉकिंग सेंस है कहीं ना कहीं आपको बहुत इज्जत दिलाता है। जो बोल चाल का, बातचीत का तरीका है, उससे लोग बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। तो इसी प्रकार से अपने हौसलों को बुलंद रखिए, अपनी प्रतिभाओं को निखारते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहें, मस्त रहें। और मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करें, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराएं। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कॉल के लिए है, ओके, ये ध्यान रखना, और फ्री रीडिंग नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।